आप में से बहुत सारे लोगों को हॉस्टल में ठहरने का एक्सपीरियंस शायद हो या ना हो, पर मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे हॉस्टल में ठहरने का इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत महंगा पड़ा। हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो रात को काफ़ी देर हो चुकी थी और ये हॉस्टल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और उनके सिस्टम्स हैं। तो इन्होंने हम 3 लोगों को जो चादर का पैक था, जिसके अंदर एक चादर, एक क्विल कवर और एक पिलो कवर और एक टॉवल था, हम 3 लोगों को दिया और हम लोगों ने आके मेरे बाकी 2 साथियों ने वो बिछा लिया और मैं थका हुआ इतना था कि मैंने खाली चादर बिछाई और मैं सो गया। जैसे कि आम होटल्स में होता है, हम जाते हैं तो वहाँ पर बेडिंग बिछे होते हैं, कि शायद यहाँ पर इनका सिस्टम है कि आप अपना बेडिंग आप बिछाएंगे। सो आई वॉज बिट नेग्लिजेंट इन फैक्ट। और हमारा चौथा साथी आया और रिसेप्शन ने उसको भी बोला कि आप अपना चाबी लें और लिनन का सेट ले लें, पर उसने वो लिनन का सेट नहीं लिया और वो रूम में आ गया और रूम में हम लोग सब बैठे हुए थे और वो भी थका हुआ था और वो भी आके सो गया बिना चादर बिछाए। अब आया दूसरा दिन जब हम लोग गए बाहर, शाम को वापस आए और हमने अब चाबी लगाने की कोशिश की तो हमारा ताला नहीं खुला। जब हमारा ताला नहीं खुला तो हम रिसेप्शन पे गए। जब रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने हमें बोला कि आपने अपने बिस्तरों पे चादर और तकिए के गिलाफ और क्विल के गिलाफ नहीं चढ़ाए, इसलिए आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये पेनल्टी इस बात की है कि हमें उसको सब कमरे को और बेड को सब चीज़ों को धोना पड़ेगा और यहाँ पर धोने के पैसे बहुत लगते हैं। तो आपको 500 क्रोनर, 500 क्रोनर का मतलब हो गया तकरीबन 6,000 रुपये, 6,500 रुपये पर पर्सन। तो 2 आदमियों के आपको 12-13 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे खाली कमरों को साफ़ करने के लिए या उस बेड को या चादरों को धुलवाने के लिए। एंड दैट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी। और हम लोग सोचने में पड़ गए कि किस मुल्क में चादर धोने के 13,000 रुपये लगते हैं। तो मैंने उस लड़की से बात की रिसेप्शन पे, पर वो एडमेंट थी। वो बोलती हमारा रूल है और आपने हमारा रूल तोड़ा है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, या आप पैसे दें या आप कमरा खाली करके जा सकते हैं। एंड आई वॉज रियली अपसेट। जो लड़के ने हमें पहले दिन चेकआउट किया था उसका नाम था टॉमस। तो मैंने उसको बोला कि टॉमस आएगा, मुझसे बात कर लेंगे। उस वक्त बजे थे तकरीबन रात के 9:30। हमें 1.5 घंटा टॉमस के इंतज़ार में बाहर बैठना पड़ा और टॉमस रात को 11 बजे अपनी ड्यूटी पे आया। टॉमस से मैंने बात करी, उससे पहले मैं इनके मैनेजर को एक मेल डाल चुका था और मैंने उसमें लिखा था कि ये हमारी इग्नोरेंस है, हमें यहाँ के रूल्स नहीं पता थे और उस करके ये हमारा जो चार्जेस है वो वेव ऑफ करा जाए। टॉमस आया रात को 11 बजे। टॉमस से जब बात हुई तो टॉमस ने बोला कि मेरी नौकरी का सवाल है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बहुत कम करूँगा तो मैं खाली 25% कम कर सकता हूँ और आपको 750 क्रोनर तो देने ही पड़ेंगे। आई वॉज थिंकिंग कि चलो 500 दे देते हैं, लेकिन मुझे अल्टीमेटली 750 क्रोनर देने पड़े। तो 750 क्रोनर का मतलब होगा तकरीबन 9,000 रुपये। ये एक्सपीरियंस चादर ना बिछाने का हमें 9,000 में पड़ा। मैं आप लोगों से बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे इग्नोरेंट होंगे जो हॉस्टल्स में शायद पहली दफ़ा ठहर रहे होंगे और उनको इन लॉस का नहीं पता। तो आप लोगों को ये तकलीफ़ ना हो और हम भी आगे इस चीज़ का ख्याल रखें, हमें भी दोबारा 9,000 रुपये ना देने पड़े। तो मेरा शेयर करना आपसे बहुत ज़रूरी था और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और हाँ, दूसरी बात यह है कि हॉस्टल बहुत ही खूबसूरत है। मैं हॉस्टल वालों के किसी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ और आई रियली लव दिस हॉस्टल, क्योंकि इसमें इतना अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पर खाना अपने आप खुद बनाने का, बैठ के खाने का, अंदर बहुत अच्छी लाउंज थी और बाहर का खुला एटमॉस्फेयर, कोई पार्किंग चार्ज हमें नहीं देना पड़ा, लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन रूल्स आर आफ्टर ऑल रूल्स एंड इग्नोरेंस इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़। This is what I have learned and I hope you guys will also keep in mind.